Students, Sentence English Medium School, Nandura, welcome you all. Standard Second, Subject हिंदी। बच्चों, आज हम सेकंड टर्म के फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस में सेकंड टर्म में है उसका ये फर्स्ट लेसन है। कल के वीडियो में इस लेसन की लिंक मैंने आपको भेजी थी। आई होप आपने उसे देखा होगा और जो लेसन है उसे रीड किया होगा। तो फिर से मैं आपको लेसन पढ़ के दिखाती हूँ और आपको भी लेसन हो जाने के बाद फिंगर रख के लेसन को पढ़ना है। जहाँ अंडरलाइन बोली है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और अच्छे से मन लगा के उसे पढ़ना है। तो देखो, 8वां लेसन है। अब हम दोस्त है। आपको पता है दोस्त कौन होता है, किसे कहते हैं दोस्त? फ्रेंड को। आपके भी फ्रेंड है ना, तो उसे दोस्त कहते हैं। आज का हमारा जो लेसन है इसी पर आधारित है। क्या नाम है? अब हम दोस्त है। देखो, पाठ प्रवेश। कृष्ण सुदामा का क्या रिश्ता था? रिश्ता राम सुग्रीव का कैसा? कर्ण और सुयोधन को जानो, इस रिश्ते का नाम पहचानो। बच्चों, इस पहेली का हल बताइए। आज हम एक और अनोखी दोस्ती के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कृष्ण और सुदामा कौन थे? ये दोस्त थे। ऐसे ही आज का जो हमारा लेसन है उसमें हमने दोस्त के बारे में, दोस्त और उनकी दोस्ती, इनके बारे में जानना है। तो आपको फिंगर रखना है। देखो, एक बार की बात है। हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। वह झील में उतर गया और पानी पीने लगा। झील के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। वह उसमें नहाने और खेलने लगा। क्या हुआ था? एक हंगरी का घना जंगल था। उस जंगल में मेंढक रहते थे, डांट मेंढक। और उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। हाथी को प्यास लगी थी तो उसने क्या किया? इधर उधर देखा। वो बहुत देर तक इधर उधर भटक रहा था। उसके बाद उसे एक झील दिखाई दी और वहाँ ठंडा पानी था। तो उसने क्या किया? हाथी को प्यास लगी थी, उसका मन ललचाया और वह नहाने के लिए और खेलने के लिए उस पानी में चला गया। नेक्स्ट, उस झील में जहरीले डार्ट मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला। क्या बोला? क्या मुझसे दोस्ती करोगे? देखो, हाथी को प्यास लगी थी, वो झील में उतर गया, पानी भी पिया और झील में नहाने लगा। तो क्या हुआ? उस झील में ही मेंढक रहते थे। जो गोल्डन कलर के मेंढक होते हैं वो जहरीले होते हैं। जैसे कि सांप कैसे जहरीले रहते हैं, उसी तरह से वो मेंढक भी जहरीले होते हैं। और हाथी भी उसी झील में था, मेंढक भी उसी झील में थे। उनमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और कहा गया, हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो देखो, हाथी ने क्या किया? हाथी ने उत्तर दिया, न बाबा न, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम खतरनाक और जहरीले हो। खतरनाक, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। क्या होता है उसका? खतरनाक, खतरे से भरा हुआ, और जहरीला, जो जहर से भरा हो। न जाने कब तुम मुझे ही काट लो। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। मेंढक ने क्या कहा हाथी से कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो हाथी ने क्या कहा? न बाबा न। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि वो जो डार्ट मेंढक थे वो खतरनाक और जहरीले थे। न जाने कब वो हाथी को काट लेंगे। ऐसा सोचने के बाद हाथी ने कहा कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। देखो नीचे। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था।
पर कर नहीं पाया। वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। जो मेंढक था, भले ही वो जहरीला था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा बनना था। हाथी से दोस्ती करनी थी, लेकिन हाथी ने मना करने के बाद वो मेंढक उदास हो गया, क्योंकि वो अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था, हाथी से दोस्ती करना चाहता था, उसे एक दोस्त चाहिए था। देखो नीचे, हाथी को झील पसंद आ गई। उसमें बहुत पानी था, जिसमें वह आराम से तो नहीं पर ध्यान से खेल सकता था। अब हाथी उस झील में आराम से क्यों नहीं खेल सकता था? क्योंकि उस झील में जहरीले डांट मेंढक रहते थे, लेकिन फिर भी वो ध्यान से उस झील के पानी में खेल सकता था। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया, क्योंकि पहले दिन भी वो आया था क्योंकि उसे प्यास लगी थी, और दूसरे दिन भी उसे पानी बहुत अच्छा लगा, इसलिए दूसरे दिन भी हाथी पानी पीने के लिए और नहाने के लिए उस झील में पहुंच गया।